वहीं छात्रों के फिर से बगावती रुख के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में फिलहाल BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। ये पाबंदी 18 अक्टूबर तक जारी रह सकती है। चलिए अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब राहुल, छात्र अब आरोप लगा रहे सीधा सीधे कि सरकार ने छात्रों के साथ धोखेबाजी की है, क्योंकि पहले तो सरकार ने परीक्षा रद्द की, कोर्ट ने अब उस रद्द की परीक्षा को अब रोक लगा दी है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार दोनों तरफ से यहाँ पर फंसती नजर आ रही है। बड़ा सवाल अब ये भी उठता है कि उन छात्रों के सामने अब क्या विकल्प रह गया है जो पहले से प्रदर्शन कर रहे थे और जिन्होंने अपना आंदोलन भी खत्म कर दिया। किस तरह की तस्वीर अब नजर आ रही है रांची में? देखिए राकेश, जिस तरह से जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितता को लेकर छात्र आंदोलनरत थे, 26 दिनों तक आंदोलन चला और 26वें दिन जो है छात्रों ने सरकार की ओर से उनकी जो मांगे थी उन्हें पूरे होने के बाद अपना आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित किया। हालांकि सरकार ने बड़ा कदम उठाया, कुल 44 परीक्षाओं को रद्द किया, जिसमें से 22 ऐसी परीक्षाएं थी जिसमें अभ्यर्थियों का चयन हो गया था और सफल अभ्यर्थी की नौकरी जाने के बाद सरकार के उस फैसले को चैलेंज अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में की गई और झारखंड हाई कोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी के जो रद्द करने का फैसला सरकार था उस पर रोक लगा दी और तत्काल जो सफल अभ्यर्थी थे उन्हें काम पर लौटने का आदेश दिया। हालांकि इन सारी चीजों को देखते हुए अब छात्र जो कह रहे हैं कि उनके साथ राज्य सरकार ने छल किया है, धोखा किया है और अब वो आंदोलन की बात कर रहे हैं, आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरे राज्य के 24 जिलों में जो है पुतला दहन का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हालांकि छात्रों के इस रुख को देखते हुए जिला प्रशासन भी राजधानी रांची में अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। हम इस समय जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर में हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम वही है जो जंतर मंतर के नाम से भी विख्यात हुआ और देवेंद्र महतो जो नेता थे उन्हें सोनम वांगचुक झारखंड का कहा गया और इसी जो पार्क है यही स्टेडियम है, इसी के अंदर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच, जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच का आंदोलन चल रहा था। लेकिन अब इस पार्क के आसपास, इस स्टेडियम के आसपास जो है लोग इकट्ठा ना हो, किसी तरह की कोई गतिविधि ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। देखेंगे आप तस्वीरों में कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और किसी तरह की गतिविधि इस एरिया के आसपास न हो। कुछ मीटर के परिधि पर जो धारा 163 लगाई गई है वो लागू है। ऐसे में इस धारा 163 के लागू होने से जो 5 से अधिक लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी कर ली गई है। और जिस तरह से कल देर रात जब झारखंड हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद जो छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें की, उसके बाद से जिला प्रशासन भी राजधानी रांची में अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है और कह सकते हैं कुल मिला के एक ही छात्र एक तरफ नाखुश दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन है वो काफी अलर्ट मोड में फिलहाल नजर आ रही है। जी राहुल, बड़ा सवाल अब ये भी उठता है कि अब हेमंत सरकार अब आगे क्या करने जा रही है, उनके पास क्या विकल्प बचता है, क्योंकि सरकार को भी 15 दिनों का वक्त दिया गया है अपना जवाब दाखिल करने को लेकर। क्या लगता है, संभावना क्या जताई जा रही है, किस तरह की कानूनी सलाह लिया जा रहा है और आगे किस तरह का जो जवाब है वो दाखिल करेगी ताकि जो निर्दोष छात्र हैं जिनका भविष्य इस दांव पर लगा हुआ है कम से कम उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो? देखिए, साफ तौर पर कोर्ट ने कल साफ किया कि किसी भी एक छात्र की गलती की सजा सभी लोग नहीं भुगत सकते। जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, जब तक ये साबित नहीं हो जाता है कि इस परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी हुई है तो उस गड़बड़ी के माध्यम से कितने छात्रों ने नौकरी पाई है, इसे पहले क्लियर करने की जरूरत थी। उसे बिना क्लियर किए ही राज्य सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी, जो नेचुरल जस्टिस नहीं है, जो कहीं से भी न्याययुक्त नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कल फैसला दिया और
कोर्ट ने 15 दिन के अंदर सरकार को जवाब भी दाखिल करने का आदेश दिया है। और उस जवाब में क्या सरकार दाखिल करती है, क्योंकि सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम है बड़ी हो गई है। कल कुल 36 लोगों को फिर से समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो कह सकते हैं कि सीआईडी ने जांच तेज की है। सरकार को 15 दिनों के अंदर 11वीं से 13वीं जेपीएससी मामले में जवाब दाखिल करना है। हालांकि कोर्ट में ये बात भी निकलकर सामने आई कि जो याचिकाकर्ता थे उनकी ओर से बताया गया कि किसी तरह की शिकायत 11 से 13वीं जेपीएससी में दर्ज नहीं है। कोई याचिका झारखंड हाई कोर्ट में नहीं है, कोई इस मामले की सुनवाई पूर्व से नहीं चली आ रही है। ऐसे में इस परीक्षा को रद्द करना कहीं से भी ठीक नहीं है। हालांकि टीडीपीएल की जो संलिप्तता की बात है तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी की जो मेधा सूची थे वो टीडीपीएल ने जारी किया था, परीक्षा किसी अन्य एजेंसी से कंडक्ट कराया था। तो इन सारी चीज़ों को भी कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया, उसके बाद फैसला सुनाया। लेकिन अब सबसे खास बात यह है कि 15 दिनों के अंदर जो सरकार को जवाब दाखिल करना है, उस जवाब में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उस जवाब में किस तरह की जानकारी कोर्ट को दी जाती है, क्या कुछ साक्ष्य दिए जाते हैं भर्ती प्रक्रिया रद्द करने से संबंधित। लेकिन इसमें जरूरी चीज यह भी है कि जो सीआईडी है वो जेपीएससी 14वीं और जेएसएससी सीजीएल की जांच कर रही है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी की वो जांच पिछले दिनों नहीं कर रहे थे। हालांकि सरकार के आदेश के बाद जांच शुरू हुई है, लेकिन 17 ऐसी और परीक्षाएं भी हैं जो जिनकी परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और उनको भी रद्द किया गया, उनकी भी जांच हो रही है। और 22 जो रद्द हुई थी वो उसमें जो है सफल अभ्यर्थी नौकरी पे कर रहे थे, कोई 8 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई साल 2 साल से भी नौकरी कर रहा था। तो ऐसे में अब सीआईडी और सरकार के लिए एक चीज तो साफ कोर्ट ने कर दिया कि 15 दिनों के अंदर जो जवाब दाखिल करना हो 11वीं से 13वीं जेपीएससी में क्या अनियमितता हुई है और किस आधार पर भर्ती प्रक्रिया रद्द की गई है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि कोर्ट का जो अंतिम फैसला होगा उसे छात्र और सरकार दोनों को मानना होगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार के आदेश थे उस पर कोर्ट ने रोक लगाया। हालांकि अब 15 दिन का वक्त है, 15 दिनों के अंदर सरकार क्या कुछ जवाब दाखिल करेगी। लेकिन जो जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच था उसने साफ कर दिया है कि सरकार उनके साथ छल की है और उस छल का हम जवाब देंगे। आंदोलन की फिर से रूपरेखा तैयार हो रही है और उसी के तहत आज राज्य के 24 जिलों में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन भी किया जाएगा। जी राहुल, एक सवाल और ये भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंदोलन चल रहा था, आंदोलन के दबाव में ही शायद हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया और जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई। लेकिन जो कोर्ट का आदेश आया उसके बाद रोक लगी है। फिर कैसे आंदोलनकारी छात्र आरोप लगा सकते कि सरकार उनके साथ छल किया, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आंदोलन के दबाव में ही हेमंत सरकार ने परीक्षा को नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि छात्रों के सामने अब विकल्प क्या रह गया है। क्या वो विरोध प्रदर्शन करेंगे? पुतला दहन की बात आपने कही, लेकिन अब बीएनएसएस की धारा लगाई गई है, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर 163 लागू की गई है। अब छात्रों को क्या अब रोकने की कोशिश होगी या फिर छात्रों को भी थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए कि जब तक सरकार अपना जो जवाब है वो फाइल नहीं कर देती कोर्ट में? देखिए, अब एक कह पाना फिलहाल मुश्किल है राकेश, क्योंकि जिस तरह से छात्रों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के फैसले पर असंतोष जताया है और अब जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारी की गई है। लेकिन 15 दिनों का जो इंतजार है उस इंतजार को किस तरह से छात्र देखते हैं और सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल होता है उसमें क्या खास होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर साफ कर देना चाहता हूँ कि जो सरकार जवाब दाखिल करेगी उसमें कोई ऐसा अभी तक सरकार के पास या सीआईडी है जो कोई फाइंडिंग रिपोर्ट अभी तैयार नहीं कर पाई, क्योंकि अभी जांच चल रही है और जांच जब प्रक्रियाधीन होगी तो जांच की स्टेटस रिपोर्ट ही कोर्ट में दी जा सकती है। क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक ये साबित नहीं होगा कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। क्योंकि आरोप तो कई लोगों पे लगे हैं, कई छात्रों पे भी लगे हैं, कई जो सेटर थे उन पे भी आरोप लगे, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। लेकिन आरोप और दोष सिद्ध होना दोनों अलग अलग चीज़ है। जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होगा तब तक किसी भी मामले में कोर्ट को फैसला देना मुश्किल है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी सरकार की ओर से सीआईडी
की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी और उस पर कोर्ट क्या आगे फैसला देगा, क्या निर्देश देगा, ये तो वक्त तय करेगा। 15 सितंबर की तारीख तय करेंगी। लेकिन जो छात्र हैं अब ये कह रहे हैं कि वो ठगे गए हैं। हालांकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार अगर किसी पे कार्रवाई की है तो न्यायालय के शरण में जाएगा, ये तो स्वाभाविक है। हालांकि इन सारी चीज़ों के बीच छात्र आंदोलन की तैयारी करने की बात कर रहे हैं। अब उनका आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, आने वाले दिनों में किस तरह का आंदोलन देखने को मिलेगा, क्या 15 दिन छात्र इंतजार करेंगे या 15 दिन से पहले ही फिर से एक नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे, ये अभी इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन आज की जो बात है, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतले दहन करने का जो बात है वो छात्रों की ओर से कही गई है और 24 जिलों में छात्र आज सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल खबर पर जानकारी देने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।